बात करते हैं डिविजिबिलिटी रूल की, है ना, डिविजिबिलिटी टेस्ट ऑफ नेचुरल नंबर, विभाज्यता परीक्षण, कि हम कैसे ये चेक कर सकते हैं कि कोई दिया गया नंबर किस नंबर से डिवाइड हो जाएगा, डिविजिबल हो जाएगा। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं डिविजिबिलिटी ऑफ 2, मतलब 2 की डिविजिबिलिटी क्या होती है उसके बारे में बात करेंगे। अ नंबर इज़ डिविजिबल बाय 2 इफ़ यूनिट्स डिजिट इज़ डिविजिबल बाय 2। या तो हम ये कहें कि कोई भी नंबर 2 से, चाहे वो कितना भी बड़ा नंबर हो, 6 डिजिट का हो, 7 डिजिट का हो, 10 डिजिट का हो, 3 डिजिट का नंबर हो, कोई भी नंबर हो, कितना भी संख्याओं का नंबर हो, उसको हम बता सकते हैं कि वो 2 से डिवाइड हो जाएगा अगर उसका यूनिट डिजिट मतलब इकाई वाला स्थान जो होता है, इकाई पर जो नंबर दिया गया है वो अगर 2 से डिवाइड हो जाता है। और इफ़ यूनिट डिजिट ऑफ गिवन नंबर इज़ 0, 2, 4, 6, 8, है ना। या फिर ऐसा हम कह सकते हैं कि जिस नंबर के लास्ट में क्या दिया गया हो, 0 दिया गया हो, 2 दिया गया हो, 4 दिया गया हो, 6 दिया गया हो, या फिर 8। या फिर हम ये कहें कि ऑल इवन नंबर्स, जितने भी इवन नंबर्स हैं वो सभी किससे डिवाइड हो जाएंगे, 2 से डिवाइड हो जाएंगे। ठीक है, जितने भी इवन नंबर्स हैं वो सभी 2 से डिविजिबल हो जाएंगे। और जी मैंने लास्ट वीडियोस में डिस्कस किया है कि इवन नंबर क्या होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स भी दिए गए हैं, जैसे 252, 320, 368, 15,486, है ना। आप सभी में देखेंगे कि लास्ट वाला जो डिजिट दिया गया है इसमें 2 है, 320 में 0 दिया गया है, 368 में 8 दिया गया है, लास्ट में यूनिट डिजिट इकाई वाला स्थान पर 8 लिखा हुआ है, 15,486 में लास्ट में 6 लिखा हुआ है इकाई वाले स्थान पर। तो देखिए यहाँ पे सेंटेंस भी दिया गया है, ऑल इवन नंबर्स आर डिविजिबल बाय 2, जितने भी इवन नंबर्स होते हैं वो 2 से डिवाइड हो जाते हैं। चलिए बात करते हैं अब डिविजिबिलिटी बाय 3, है ना। कोई भी नंबर 3 से कब डिवाइड होगा उसके बारे में बात कर लेते हैं। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है भैया, है ना। डिविजिबिलिटी ऑफ 3 बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अ नंबर इज़ डिविजिबल बाय 3 इफ़ द सम ऑफ इज डिजिट इज़ डिविजिबल बाय 3। कोई भी नंबर 3 से भाज्य तभी हो जाएगा जब उसके दी गई संख्याओं का सम, जो भी उसमें डिजिट दी गई हैं उन संख्याओं का सम अगर वो 3 से डिवाइड हो जाए, सम मतलब जोड़, है ना। अगर उन संख्याओं का जोड़ करने पर वो 3 से डिवाइड हो जाता है तो दिया गया नंबर भी 3 से डिवाइड हो जाएगा। एक एग्जांपल भी देकर मैंने आपको समझाया है, 3612, 3612 एक नंबर दिया गया है और हमें ये चेक करना है कि ये 3 से डिवाइड है या नहीं। तो हमने देखो 3612 के अंकों को जोड़ा, 3, मैं थोड़ा इसको और जूम कर लेता हूँ, 3 + 6 + 1 + 2, ये जो उसके डिजिट दिए गए हैं इनको मैंने यहाँ प्लस किया है। 3 + 6 + 1 + 2, इनको जोड़ने पर कितना आता है, 3 और 6 9, 9 1 10 और 10 2 12, 12 आता है। क्या 12 3 से डिवाइड है? 12 3 से डिवाइड है, विच इज़ डिविजिबल बाय 3। 12 जो है वो 3 से डिवाइड हो जाता है। इट मीन्स 3612 भी जो है किससे डिवाइड हो जाएगा, 3 से डिवाइड हो जाएगा। इसके अलावा कुछ और नंबर भी हमने लिए हैं, देखिए यहाँ पर नंबर लिया है हमने 52,161। अगर मैं इसको सम करूँगा तो उसका सम बताइए कितना आएगा, 5 और 2 7 और 1 8 और 1 6 14 और 1 15, 15 3 से डिवाइड हो जाता है ना। ऐसे ही हम इन सब को प्लस करके देखेंगे डिजिट को, और अगर डिजिट को प्लस करने पे जो नंबर आता है वो अगर 3 से डिवाइड हो जाता है तो हम कहेंगे कि जो दिया गया नंबर है वो भी 3 से डिवाइड हो जाएगा। डिविजिबिलिटी देखिए बहुत ही आसान है, केवल आपको जो है थोड़ा सा याद रखना पड़ता है इसमें कि किसका डिविजिबिलिटी रूल क्या है ना। सबका अलग अलग होता है, सबका एक जैसा नहीं होता है। जैसे भी हमने 2 में देखा कि 2 में लास्ट वाली डिजिट 2 से डिवाइड होनी चाहिए। 3 में हमने देखा कि सम ऑफ डिजिट्स जो होता है, सम मतलब संख्याओं का जोड़ने पर जो सम आता है, जो उसका आंसर आता है, जोड़ आता है, उसको हम 3 से डिवाइड करके चेक करते हैं कि दिया गया नंबर 3 से डिवाइड होगा या नहीं। ऐसे ही 4 की अलग होती है। डिविजिबिलिटी ऑफ 4, अ नंबर इज डिविजिबल बाय 4 इफ़ द लास्ट 2 डिजिट ऑफ अ नंबर, है ना। दी गई संख्या के लास्ट के 2 डिजिट, लास्ट के कितने डिजिट, 2 डिजिट, मतलब इकाई का स्थान और दहाई का स्थान, है ना।
इकाई का स्थान और दहाई का स्थान, या फिर हम कहें यूनिट प्लेस और टेंस प्लेस, है ना। यूनिट प्लेस और टेंस प्लेस पे जो नंबर दिया गया होगा, जो डिजिट दी गई होगी, वो 4 से डिवाइड हो जानी चाहिए। देखिए समझते हैं, यहाँ पे दिया हुआ है 2560, 2560, तो इकाई और दहाई के स्थान पे कितना लिखा हुआ है, 60 लिखा हुआ है। कितना लिखा है, 60। अगर 60 को हम 4 से डिवाइड करेंगे तो हमारा ये कट जाएगा, आंसर आ जाएगा 15। 15 चौक 60 होता है ना, 15 चौक 60 होता है, तो आंसर आ जाएगा 15। 8 का मतलब ये हमारा जो इकाई और दहाई का स्थान है वो डिवाइड हो गया 4 से, आंसर आ गया 15। तो इट मीन्स 2560 भी जो है वो 4 से डिवाइड हो जाएगा, है ना। ऐसे ही हम दूसरे भी नंबर्स की हम बात कर लेते हैं। जैसे दूसरा नंबर हमने इसमें दिया हुआ है 35,640, तो लास्ट में 2 डिजिट कौन सी दी हैं हमें, लास्ट में 2 डिजिट दी हैं 40, और 40 को 4 से डिवाइड देने पर हमें आंसर मिलेगा 10। मतलब ये कंप्लीट डिविजिबल है ना, कंप्लीट डिविजिबल हो गया। मतलब ये 40 को डिवाइड करता है, तो इट मीन्स जो 4 है वो 35,640 को भी डिवाइड कर देगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम 4 की डिविजिबिलिटी चेक करते हैं कि लास्ट की अगर 2 डिजिट 4 से डिवाइड होती हैं तो दिया गया चाहे कितना भी बड़ा नंबर क्यों ना हो वो 4 से डिवाइड हो जाएगा। और ये बहुत ही आसान क्वेश्चंस की तरह आता है कि दिया गया नंबर किस संख्या से डिवाइड है, और उसमें आपको 4 ऑप्शन दे देगा, बहुत बड़ी सी संख्या दे देगा, 8-10 डिजिट होंगे जिसमें, है ना। जैसे सपोज़ अगर यही वाला हमने नंबर देख लिया कि ये नंबर दिया हुआ है एग्ज़ाम में कि 25,84,560 का एक जो नंबर दिया हुआ है, ठीक है। अब ये बताना है कि ये नंबर किस संख्या से डिवाइड होगा, तो आपको 4 ऑप्शन दे दिए, 2 दे दिया, 3 दे दिया, 4 दे दिया, 8 दे दिया, 5 दे दिया, ना कोई भी ऑप्शन आपको दे सकता है, फिर आपको चेक करके बताना। तो बहुत ही आसान तरीके से हम इसको पता कर सकते हैं। चलिए 5 की डिजिट देखते हैं। डिजिट ऑफ 5 बहुत ही आसान है, लास्ट वाली डिजिट या तो 0 होना चाहिए या फिर 5 होना चाहिए। लास्ट वाली डिजिट पे क्या होना चाहिए, जो यूनिट डिजिट होगी, लास्ट वाली डिजिट जो होगी, अंतिम संख्या इकाई वाला स्थान पर क्या होना चाहिए, 0 या फिर 5 होना चाहिए। जैसे 3650 पर देखिए लास्ट में 0 दिया हुआ है, यहाँ लास्ट में 5 दिया हुआ है, और इस वाली संख्या में लास्ट में 0 दिया गया है। तो सीधा सा आप ये बता सकते हैं कि जिस भी संख्या के स्थान पर 0 होता है या 5, जो लास्ट वाले स्थान पर है ना, लास्ट डिजिट में अगर 0 हो या 5 हो, वो नंबर 2 से डिवाइड हो जाए, और 5 से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, ऐसे ही हम 6 की हम बात कर लेते हैं। डिविजिबिलिटी ऑफ 6 की डिविजिबिलिटी क्या होती है, देखो ये बिल्कुल नई है, 6 की डिविजिबिलिटी बिल्कुल न्यू है। कैसे देखिए न्यू है, अ नंबर विच इज़ डिविजिबल बाय 6, अ नंबर इज डिविजिबल बाय 6 इफ़ द नंबर इज डिविजिबल बाय 2 and 3 बोथ। ये बहुत ही ज़रूरी चीज़ है, ये वाली लाइन जो ये वाला जो पॉइंट दिया हुआ है ये बहुत ज़रूरी है। कोई संख्या 6 से तभी डिवाइड हो सकती है जब वह संख्या 2 से भी डिवाइड हो और 3 से भी डिवाइड हो, मतलब दोनों से डिवाइड होना चाहिए, 2 से भी डिवाइड होनी चाहिए और 3 से भी डिवाइड होनी चाहिए। दोनों से डिवाइड होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। या तो 2 से डिवाइड होनी चाहिए या फिर 2 से भी डिवाइड होनी चाहिए और 3 से भी डिवाइड होनी चाहिए, तभी वो नंबर 6 से डिवाइड माना जाएगा, ठीक है। जैसे ये दिया गया नंबर, जैसे यहाँ दिया हुआ है 3,65,202, 3,65,202 जो नंबर दिया है, ये हमें बताना है कि यह 6 से डिविजिबल है या नहीं। तो देखिए हम 2 का तो देख के तुरंत बता सकते हैं कि ये नंबर 2 से डिवाइड है या नहीं, क्योंकि इसके लास्ट डिजिट पे क्या है, इसके लास्ट डिजिट में 2 दिया गया है, तो इसका मतलब ये 2 से डिवाइड तो है, ये 2 से डिवाइड तो हो गया। अब हमें 3 का चेक करना है कि 3 से डिवाइड है या नहीं। तो 3 का डिवाइड चेक करना भी हमने जस्ट 2 मिनट पहले ही बात की है, इन सभी को हम प्लस करेंगे। तो 3 और 6 को प्लस किया, 9 आया, 9 और 5 को जोड़ा हमने, 9 5 14 हो गया, 14 में हमने 2 जोड़ा, 14 में 2 जोड़ा 16 हो गया, 16 में 0 जोड़ेंगे 16 ही रहेगा, 16 में 2 जोड़ेंगे तो 18 हो जाएगा, और 18 3 से डिवाइड हो जाता है, 18 3 से डिवाइड हो जाता है, 3 है ना, 18 3 से डिवाइड होता है, आंसर आता है 6, है ना, ये कट जाता है, इससे 6 आता है। तो हम ये कह सकते हैं कि दिया गया नंबर जो है वो 2 से भी डिवाइड है और 3 से भी डिवाइड है, इसका मतलब वो नंबर 6 से भी डिविजिबल हो जाएगा, ठीक है, 6 से भी डिविजिबल हो जाएगा। बहुत ही आसान है, ज़्यादा आपको नहीं देखो, वीडियो को लास्ट तक सभी देखें तो और ज़्यादा जो भी आगे के नंबर्स हैं वो आपको और ज़्यादा समझ में आ जाएंगे। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं डिविजिबिलिटी ऑफ 7 की थोड़ी सी हार्ड है,
थोड़ी सी हार्ड है ये, है ना, थोड़ी सी हार्ड रहेगी क्योंकि थोड़ा न्यू है इसमें। क्या है देखें, चलिए देखते हैं क्या है। अ नंबर इज़ डिविजिबल बाय 7, कोई नंबर 6 से डिविजिबल हो जाएगा, सॉरी डिविजिबल बाय 7 से डिविजिबल हो जाएगा इफ़ द डिफरेंस बिटवीन ट्वाइस द यूनिट डिजिट ऑफ द गिवन नंबर एंड द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द गिवन नंबर। ये लाइन थोड़ी समझने वाली है, ये लाइन इसकी थोड़ा समझने वाला है। अगर हम इस नंबर को नहीं, देखिए सेंटेंस में हो सकता है कि आपको समझ में ना आए, लेकिन जब इसको करेंगे ना तो करने पर जब आपको बहुत आसान लगने वाला है ना, ज़्यादा हार्ड नहीं है, बस थोड़ा समझने के लिए है। जब आप इसको करेंगे ना, मैनुअली करेंगे, देखो करने में कुछ चीज़ें आसान हो जाती हैं, है ना, लेकिन उसका सेंटेंस जो होता है वो हमें पढ़ते टाइम समझते टाइम बहुत हार्ड लगता है। तो वही हमें यहाँ पे देखना है। ये कह रहा है यूनिट डिजिट का ट्वाइस ना, यूनिट डिजिट का ट्वाइस बचे हुए नंबर में से हम माइनस करेंगे डिफरेंस, है ना, मतलब जो भी यूनिट डिजिट पे नंबर दिया गया है उस नंबर का दुगना करना है, ट्वाइस करना है। और ट्वाइस को क्या करना है, बचे हुए नंबर, मतलब जो इकाई का स्थान हमने हटा दिया उसके अलावा जो नंबर बचा है, ठीक है। अब इसको हम थोड़ा प्रैक्टिकली करके देखते हैं। देखिए यहाँ पे एक नंबर दिया है 4886, तो यूनिट डिजिट पे कितना दिया है 6, इसका दुगना करेंगे तो कितना आ जाएगा 12, मतलब यूनिट डिजिट का दुगना कितना हो गया, ट्वाइस कितना हो गया 12 हो गया, ठीक है। अच्छा बचा हुआ नंबर कितना रह गया, बचा हुआ नंबर रह गया 488। देखो 6 तो निकल गया, 6 तो निकल गया, क्या रह गया, केवल 488 रह गया। इसमें से 12 को माइनस कर दो, इसमें से 12 को माइनस करेंगे तो 6 में से 2 गया, 8 में से 6 गया 2, और 8 में से 1 गया 7 और 4, मतलब 476 बचा। अब इस नंबर को 7 से डिवाइड करिए, अब इस नंबर को 7 से डिवाइड करना है, मतलब 476 को, है ना, किसको 476 को डिवाइड करना है 7 से, है ना, 476 को डिवाइड करना है 7, 476 को हम डिवाइड करेंगे 7 से और पता करेंगे क्या ये डिवाइड हो रहा है। तो 7 6 42, मतलब 47 में से 42 में 47 में 42 में 5 आएगा, 5 और 6 56 हो गया, तो 7 8 56, मतलब 68 आ जाएगा, मतलब कंप्लीट डिवाइड हो गया। तो दिस मीन्स ये नंबर भी कंप्लीट डिवाइड हो जाएगा। हो सकता है कि आपको ये थोड़ी प्रोसेस लंबी लग रही होगी, लेकिन इसका रूल इसी तरीके से होता है, यही इसका करेक्ट मेथड है, ठीक है। थोड़ा टिपिकल है, मैंने पहले ही बोला था, करने पर जो चीज़ें होती हैं वो थोड़ी आसान हो जाती हैं। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम। डिविजिबिलिटी ऑफ 8 बहुत ही आसान है। अभी हमने 4 की डिविजिबिलिटी पढ़ी थी, उसमें हमने ये पढ़ा था कि लास्ट की 2 डिजिट है, लास्ट की 2 डिजिट 4 से डिवाइड होनी चाहिए। सेम होता है 8 के लिए, लास्ट की 3 डिजिट, है ना, 4 वाले में लास्ट की 2 डिजिट है, यहाँ पर लास्ट की 3 डिजिट है ना। 8 वाले में हमको लास्ट की 3 डिजिट देखनी होती हैं कि लास्ट की 3 डिजिट 8 से डिवाइड हो जाती हैं, तो दिया गया पूरा नंबर जो है वो 8 से डिवाइड हो जाएगा। जैसे यहाँ पर एक नंबर दिया है 3,65,884, तो लास्ट की 3 डिजिट कौन सी हैं, 824 है ना, 824 दी हैं लास्ट की 3 डिजिट। तो ये जो है आपका, मैं देखता हूँ तो ये 4 8 से डिवाइड हो जाएगा, 8 1 जा 8, 8 3 जा 24, 103 आएगा, मतलब ये नंबर 824 जो लास्ट की 3 डिजिट 8 से डिवाइड हो गई, तो ये दिया गया नंबर भी 8 से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही लास्ट में यहाँ पे 056 दिया हुआ है, तो ये भी 8 से डिवाइड हो जाएगा, 007 आएगा। तो इस तरीके से हम कह देंगे कि ये नंबर भी 8 से डिवाइड हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं आगे, डिविजिबिलिटी ऑफ 9। डिविजिबिलिटी ऑफ 9 क्या कह रहा है, देखिए अ नंबर इज़ डिविजिबल बाय 9, कोई भी नंबर 9 से डिवाइड हो जाएगा इफ़ द समस्ट डिजिट इज डिविजिबल बाय 9। आपको लग रहा होगा ये बिल्कुल 3 के जैसा है, 3 में भी हमने बोला था सम ऑफ डिजिट डिविजिबल बाय 3 होना चाहिए, यहाँ पर कह रहे हैं सम ऑफ डिजिट डिविजिबल बाय 9, बिल्कुल 3 जैसा ही है। जैसे हमने 3 में बात करी थी कि उसमें अंकों को जोड़ने पर जो आंसर आता है वो 3 से डिवाइड होना चाहिए, ऐसा था 3 की डिविजिबिलिटी में। ऐसा ही यहाँ पर 9 की डिविजिबिलिटी में भी है कि अंकों को जोड़ने पर, है ना, जो भी अंक इसमें दिए गए हैं, संख्याएं जो दी गई हैं, अंक दिए गए हैं, उन अंकों को जोड़ने पर जो है वो
9 से डिवाइड होना चाहिए। जैसे कि एग्जांपल लिया है 63,612, 63,612 हमने लिया है, इसको जोड़ा हमने, देखो इन सभी को जोड़ा है 36312। तो इन सबको हमने जोड़ने पर कितना बना, 6 3 9, 9 6 15, 15 1 16, 16 2 18, आंसर आया 18। 18 जो है वो यहाँ पे ये गलत हो गया है, यहाँ पे ये 9 आ जाएगा, है ना 9। तो विच इज़ डिविजिबल बाय 9। तो अदर एग्जांपल भी यहाँ पर हम देख सकते हैं। तो दिया गया जो नंबर है ये 63,612 जो नंबर है वो 9 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, और भी एग्जांपल इसमें दिए गए हैं। देखिए यहाँ पे 5,211, 5 और 2 7, 7 और 1 8 और 1 9, 9 आ रहा है इसको जोड़ने पर, तो 9 से डिवाइड हो जाता है। तो सिंपल सा इसको हम जोड़ेंगे तो 3 और 7 10 और 18, 18 19 20 21, 21 और 6 21 और 6 27 और 9 3 27 होता है, 3 से डिवाइड हो जाएगा ये। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि दिया गया नंबर जो है 37,836 जो है वो डिवाइड हो जाएगा किससे, वो डिवाइड हो जाएगा 9 से। ठीक है, तो 9 की ड्यूलिटी और 3 की ड्यूलिटी लगभग सेम ही है। चलिए नेक्स्ट इसमें है 10 की ड्यूलिटी। अ नंबर इज डिविजिबल बाय 10, एक नंबर 10 से डिवाइड हो जाएगा इफ़ इट्स लास्ट डिजिट इज़ 0, अगर उसकी लास्ट डिजिट क्या होती है, 0 होती है ना। अगर किसी भी अंक में लास्ट डिजिट अगर 0 होती है तो वो नंबर 10 से डिवाइड हो जाएगा। तो जिसकी भी संख्या के लास्ट में 0 आता है वो सभी संख्याएं, वो सभी नंबर्स 10 से डिवाइड हो जाएंगे। इसमें एक डिविजिबिलिटी बचती है आपकी, डिविजिबिलिटी ऑफ 11। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। मैं चाहूँगा कि जितने भी व्यूअर्स हैं जो वीडियोस को देख रहे हैं, जिसने लास्ट तक वीडियो देखा है, वो हमें कमेंट में बताएं कि डिविजिबिलिटी ऑफ 11 क्या होती है। फिर नेक्स्ट वीडियो में हम उसकी भी बात करेंगे कि डिविजिबिलिटी ऑफ 11 क्या है, लेकिन है बहुत इंपॉर्टेंट। मैं पहले से ही बताता हूँ कि डिविजिबिलिटी ऑफ 11 पहले बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ना। डिविजिबिलिटी ऑफ 11 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, डिविजिबिलिटी ऑफ 11। तो सभी कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि डिविजिबिलिटी ऑफ 11 क्या होती है। तो उसके बाद मैं आपको एक और ट्रिक्स खुद बताऊंगा कि बाकी के जो नंबर्स हैं, अगर हमें उनसे पता करना कि कोई नंबर 15 से कैसे डिवाइड होगा, 12 से डिवाइड कैसे होगा, है ना, या 18 से डिवाइड कैसे होगा, तो वो हम उसकी भी हम आगे और भी नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। तो सभी वीडियोस को अगर पसंद आई हो वीडियो तो सभी इसको लाइक करें, शेयर करें